महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है दोस्तों। इसको जितना पढ़ते जाते हैं उसमें से एक रहस्य निकलते चले जाते हैं। अब दोस्तों इसी तरह एक रहस्य है कि द्रौपदी जो है पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। आइए इसको समझाते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों पांडवों का जो विवाद द्रौपदी से होता है तो पांडव तो स्वयंवर से जीत कर लाते हैं और अपने वनवास में के समय अपनी कुटिया में आते हैं। तो माताजी कुछ काम कर रही होती हैं। हमेशा की तरह माताजी कहती हैं कि जो भी तुम लोग लाए हो वो आपस में बांट लो। जब पांडव कहते हैं कि देखो माताजी मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, क्योंकि माता ने वचन दे दिया था, इसलिए जब उन्होंने देखा कि ये तो कन्या के रूप में एक स्त्री है तो माता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनका वचन मुँह से निकल चुका था। इसलिए पांडवों को द्रौपदी के साथ इस पांचों पांडवों के साथ रहना पड़ा। इस पर जब द्रुपद जी को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि ये कैसा न्याय है और एक स्त्री को भला 5 जगह कैसे बांटा जा सकता है। तो श्री कृष्ण जी उनको बताते हैं कि पूर्व जन्म में जो द्रौपदी जी थी इन्होंने श्री शिव जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि उनको एक ऐसा पति चाहिए जो महाबली हो, बहुत ही बड़ा धनुर्धर हो, गदाधारी हो, भविष्य का ज्ञाता हो और अच्छा चिकित्सक हो, साथ में बहुत ज्ञानी हो। तो श्री शिव जी के वरदान के अनुसार ये पांचों पति ही इनके पति होंगे। दोस्तों बात आई गई हो गई और श्री द्रौपदी जी उनके साथ रहने लगी। अब समस्या आई कि स्त्री की मर्यादा को लेकर के कि पांचों पति एक साथ कैसे रहेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने नियम बनाया कि एक समय में केवल एक ही पति रहेगा पार्वती श्री द्रौपदी जी के साथ में, और जो 4 भाई होंगे वो उसके देवर और जेठ बन के रहेंगे। फिर जब दूसरे की बारी आएगी तो दूसरा पति बन के रहेगा और जो बचेंगे वो चारों लोग जेठ और देवर बन के रहेंगे। ऐसे में दोस्तों एक कुत्ते वाली कहानी भी होती है कि एक नियम बनाया था कि जब कोई पति अंदर होगा तो उसके पादुका बाहर रखे होंगे तो दूसरा समझ जाएगा कि यहाँ कोई अंदर है तो कोई जाएगा नहीं। तो एक बार दोस्तों कुत्ता जो है युधिष्ठिर जी अंदर थे, वो कुत्ता उनके पादुका लेकर के चला जाता है। तो दोस्तों इसका एक दूसरा वीडियो है। तो द्रौपदी जी ने श्राप दे दिया था कुत्तों को, वो अलग बात है। अब दोस्तों इसी तरह क्या हुआ कि द्रौपदी जी थी उनके साथ रहने लगी। थोड़े दिन बाद जो द्रौपदी जी थी उनका रौद्र रूप देखने को मिलता है भीम को। कैसे? एक बार भीम आ रहे होते हैं और युधिष्ठिर जी जो है उनके पैर दबा रहे होते हैं, अर्जुन पैर दबा रहे होते हैं। तो जब ये चीज़ भीम देखते हैं तो बहुत नाराज़ होते हैं, कहते हैं भला तुम स्त्री के सामने ऐसी हरकत करते हो, स्त्री के पैर दबाते हो। तो जो युधिष्ठिर जी हैं उसको समझाते हैं कि भाई स्त्री भी है, उसका सम्मान करना चाहिए, जो कि वो हमारा सम्मान करती तो हम भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे में जब बात बहुत बढ़ जाती है तो भीम जी गुस्सा होकर के जंगल की तरफ चल देते हैं, एक वन की तरफ जाते हैं और एक रात के समय एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। रात में देखते क्या है कि नीचे जो है एक बहुत बड़ी सभा लगने वाली है, खूब लोग पानी छिड़क रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं और सभा लगती है। वहाँ पे सभी 36-33 कोट के देवी देवता लोग आते हैं और उधर द्रौपदी जी खड़े अपने हाथ में कृपाण लेकर के आते हैं, वो काली जी के रूप में होती हैं। अब ये चीज़ जब भीम ने देखा तो भीम की हालत ख़राब हो गई। भीम वहाँ से भागे, वो भागते हुए जा रहे थे तो वहाँ उनको रास्ते में एक नक्कासुर नाम का एक राक्षस मिला जिसकी नाक कटी हुई थी। तो क्योंकि भीम बहुत डरे हुए थे, आगे राक्षस पीछे भी समस्या। अब भीम क्या करते, उन्होंने कहा मामा नमस्कार। तो नक्कासुर ने सोचा कि ये तो कोई हमारा जानने वाला भांजा लग रहा है, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। तो उसने भीम से पूछा कि बताइए क्या, कैसे हम आपको पहचाने नहीं। तो भीम कहते हैं ये तो बाद में आपको बताएंगे, पहले आप हमारी रक्षा करिए, हमारी एक राक्षस जो है वो हमको दौड़ा रहा है। तब नक्कासुर उनको जो है आश्रय देता है। उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो वो भीम जब पूछते हैं नक्कासुर से कि आपकी नाक कैसे कटी, तो उसने कहा कि मेरी नाक अर्जुन ने काटी थी, मैं इसके 5 पांडवों का बदला लूँगा। तब भीम सोचते हैं अरे मैं कहाँ जंजाल में फंस गया। भीम वहाँ से भागते हैं। उसके बाद वो घर पे आते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण जी से मिलते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि आपने रात में कुछ देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी वहीं थे जब काली जी के रूप में श्री द्रौपदी जी आई थी। तो भीष्म वो श्री कृष्ण जी कहते हैं हाँ मैंने देखा था और जो तुमने देखा था वो सही भी है। तो भीम ने पूछा कि वो हमें क्यों मारना चाहती है। वो यही कह रही थी कि मुझे भीम को पहले मारना है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा करना कि आज जब खाना खाते समय तुम खाना मत खाना, और जब कोई ज़्यादा दबाव डालें द्रौपदी तो उनसे कह देना कि मुझे तुमसे 3 प्रतिज्ञा लेनी है। अब खाना का समय हुआ, भीम ने खाना खाने से इनकार कर दिया। जब द्रौपदी ने बहुत मनाया तो भीम ने कहा तुम मेरे एक वचन दो मुझको।
तो मैं खाना खाऊंगा। तो द्रौपदी ने सोचा कि ये खाना मांगेगा और मेरे पास अच्छे पात्र है, जितना खाना मांगेगा मैं अच्छे पात्र से बना के दे दूँगी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि भीम क्या मांगने वाले हैं। भीम ने उनसे कहा कि तुम मेरे सभी भाइयों को अभय दान दे दो। चूँकि द्रौपदी वचन की पक्की थी और द्वापर युग में जो वचन दे दिया जाता था पूरा करके दिखाया जाता था। इस प्रकार द्रौपदी जी ने उनको अभय दान दे दिया सभी भाइयों को। उसके बाद एक बार युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये जो युद्धपात होता है, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये जो रात खून खराबा होता है, लोगों की जो लाशें होती हैं, ये खून होता है, रात में कहाँ चला जाता है सब। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तुम जानना चाहते हो कि देखना चाहते हो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा मैं देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि रात में तुम जाना और चुपचाप खड़े हो जाना, अगर कोई वहाँ पे तुमको मिल जाए तो उसके तुरंत पैर पकड़ लेना और उससे माफ़ी मांग लेना। भीम जी जाते हैं वहाँ पे, युधिष्ठिर जी कुत्ता लेकर के। अब वहाँ पे द्रौपदी आती है और अपने खड़क में सारा भर लेती हैं, जितना खून जितनी लाशें होती हैं, तब भी उनका खड़क खाली रहता है। अब जब द्रौपदी जी कुत्ता देखती हैं वहाँ पर तो समझ जाती हैं यहाँ कोई इंसान भी है। तुरंत वहाँ पे युधिष्ठिर जी प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर जी उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। जब द्रौपदी जी देखती हैं कि ये तो युधिष्ठिर धर्मराज जी हैं, तो द्रौपदी जी उनको अमर होने का वरदान देती हैं और कुत्ता तो पहले से ही वो अमर है। इस प्रकार वो दोनों जो है अमर हो जाते हैं। उसके बाद बात होती है कि द्रौपदी का खप्पर नहीं भर पाया, फिर भी दोस्तों इसलिए क्योंकि ये आला उदल से जुड़ी